वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि देखें, जंग का इन फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होनी है, ये प्रिडिक्शन है। और ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ी जंग होगी। तो वो तीसरी आलमी जंग होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो अब हमें उससे के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास खाने पीने के लिए चीजें हों और हमारे पास कुछ पैसे हों। तो अपनी अपनी सेविंग्स जो आपकी जो आप अर्न करते हैं मनी, उसको सेव करने के लिए जो एक अच्छा तरीका हम कर सकते हैं वो ये है कि एक तो आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है कि अपने पैसे जो है वो बैंकों से निकाल लें। और कुछ बैंकों में, पाकिस्तान में ऐसे बैंक्स हैं जिनमें चार पांच छह बैंक्स हैं जिनमें काफी करोड़ों रुपए गायब, उनके अकाउंट में से, लोगों के अकाउंट में से पैसे जो है वो गायब हो गए। छह बैंकों का मैंने देखा है एक वीडियो में कि छह बैंकों से कितने करोड़, 2 या 3 करोड़ गायब हो गए या मिलियंस में गायब हो। एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको जो है वो कंफर्म करके बताऊं दूंगी, और इसका लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी। अच्छा, उससे आप कोशिश करें कि अपने, आपके अगर बहुत से अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, तो उसमें से किसी एक दो अकाउंट के पैसे निकाल कर, ये गल्ले मैंने खरीदे हैं कुछ दिन पहले, और एक ये गला जो है वो मुझे 450 रुपीज का, यहाँ पे 450 रुपए का मुझे मिला है एक ये गला। ठीक है, एक 450 का है पाकिस्तान में, इधर लाहौर में। और ये भी 450 का है। इसमें आप अपने बैंक के जो पैसे हैं, बैंकों में सिर्फ 1-2 हजार छोड़ दें एक अकाउंट में, उसके और बाकी शाम को जितने पैसे वो निकाल के आप गले में रखें। शाम को जाऊंगी। और भी जो भी तो आपके एटीएम से ही निकालने पैसे हैं पैसे बचते और हैं घर में, करना। तो वो भी आप गलों में डाल दें। हाँ, तो वो ये तो भी मैंने 5 बजे काफी तक साल एटीएम पहले चलता खरीदा रहता था, है। ये 250, 200 रुपए का मुझे मिला था, 250 का, क्या मतलब? 20 का। हाँ, तो मैं चार्ज ठीक चली है, जाऊंगी। 20 का इधर पाकिस्तानी करेंसी सीधे में। तीन तो बजे तक ये आना है, दो इसके बजे अंदर भी मैं वैसे डालती रहती हूँ कि आपको रुपी, ये नजर भी आ रहा होगा कि रुपी अंदर गया हुआ है। तो इस ये मैंने अभी जो खरीदे हैं, आप अपने गले खरीदें। और बैंकों के जो आपके अगर बहुत से अकाउंट्स हैं, तो किसी एक दो अकाउंट के जो पैसे वो अपने गलों में डालना शुरू कर दें, और इसको गले को कहीं छुपा दें, अपने अपनी अलमारी में, अपने किसी ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे, जहाँ पे किसी को पता ना हो आपके अलावा। इसको छुपा दें और इसमें अपनी सेविंग्स, जो भी आपके पैसे बचते हैं, वो आप इसमें डालते रहें। तो एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 साल के बाद, जब भी आपको जरूरत होगी पैसों की, तो आपके सेफ मिलेंगे पैसे, आपके पास मौजूद होंगे। बैंकों में तो कुछ पता नहीं, आगे जाके अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, तो हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होगी ना, वो हमें पैसों की जरूरत होगी। ठीक है, और उसके अलावा हमें खाने पीने के लिए भी चीजें चाहिए होंगी। तो गले खरीदें और इससे अपनी जो है वो सेविंग्स जो है वो, कुछ सेविंग्स जो है वो इसके अंदर बैंकों में डाल दें। और जिस बैंक से आप अकाउंट में से पैसे निकालें, उसमें 1-2 हजार छोड़ दें, ताकि वो चलता रहे। मतलब आपका अकाउंट बंद ना हो, वो चलता रहे। और बाकी जो आपकी मनी है, मतलब 1-2 हजार छोड़ दें, और बाकी जो अमाउंट निकाल के वो इन गल्लों में आप डाल लें, और इसको आप सेव करें। और इसके अंदर मजीद भी जो आपके पैसे बचते हैं छोटे मोटे, वो भी आप इसके अंदर डालते रहें। तो एक टाइम आएगा कि इसकी आपको, जब आपको जरूरत होगी, तो आपके पास सेव होंगे पैसे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको और भी थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि हमें फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, तो अपने आप को सेव करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो पैसों की, और खाने पीने की जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो हमारी हेल्थ, जो हमारे पास ये तीन चीजें होंगी तो हमें हेल्थ भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो और आपको सेफ्टी भी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए भी आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कि अपने आप को सेफ कैसे रखना है, किस तरह का बिहेवियर आप सोसाइटी में रखें, अपने साथ रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ रखें, कि अल्लाह भी आपका साथ दे, रिश्तेदार भी आपको बुरा ना कहें। ठीक है, क्योंकि दुश्मन आपके आस पास ही मौजूद होता है। कोई दूसरे दूर इलाके में दुश्मन बैठा नहीं होता, आपके करीब ही, आपके आसपास ही दुश्मन मौजूद होते हैं। वही आपका जो है ना वो जड़ काटने की कोशिश करते हैं।
तो उन लोगों से बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि अपना बिहेवियर भी ऐसा रखें जिससे वो लोग भी आपसे दुश्मनी ना करें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप किसी भी टाइम पे आज है कल नहीं है, वो भी आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली मेंबर्स, वो भी आज है कल नहीं है। तो हमें अच्छे तरीके से पॉजिटिवली हर चीज को देखना चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव बातें हैं उनको आप उसको इग्नोर करें, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। नेगेटिव को ओवरकम करें, इग्नोर मत करें बल्कि उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो बैंकों से अपने पैसे निकालें और उन गल्लों में डालें, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, फिर दूसरा वाला जो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अचार जो है ना, एक तो वैसे ही उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी में बहुत से जो बीमारियां बन रही होती हैं उनको ही ओवरकम करने की सलाहियत रखते हैं। तो आप अचार जो है वो, बहुत से लोगों के घरों में अगर खाना नहीं बना हुआ होता है तो वो अचार से ही खाना खा लेते हैं। अब ये इस वक्त मैंने, ये चुकंदर है और ये हरी मिर्चें, इसको, ये चुकंदर और हरी मिर्चों का आप ये जो है ना, तेल तेल में आप डालें, सरसों के तेल, या मेजोरिटी लोग सरसों के तेल में डालते हैं, सो मैंने नींबू और ये सरसों के तेल में डाला हुआ है। चुकंदर और हरी मिर्चें आप सरसों के तेल में डालें अचार, और बाकी ये जो प्याज है और बंद गोभी है ये आप एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर होता है, अमेरिकन गार्डन का भी अवेलेबल है, डिपिट का इस वक्त मेरे पास है। तो ये आप सिरके में, एप्पल साइडर में, आप ये प्याज जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, जरा प्याज इस वक्त मैंने काटी है, जब जरा ड्राई हो जाएगी इसके ऊपर से पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं इसको इस एप्पल साइडर विनेगर में डाल दूंगी, और ये 2-3 दिन के बाद आप इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के आप अचार बनाएं, खाएं, क्योंकि इन फ्यूचर का हमें कुछ पता नहीं, क्या पता कि आइंदा कुछ इलाकों में जहाँ से हमारी ये जो वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं वो इलाके भी हमारे जंग की जद में या किसी भी उसमें, किसी डिजीज के उसमें शिकार हो जाए, हमारे पास फसलें ना रही, हमारे पास वेजिटेबल्स ना हो, तो ये अचार जो है, पिकल्स जो हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं खाने के लिए। तो ये आप जरूर रखें, बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं कि जो अचार खाता है, इसमें नमक ना डालें, आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी में नमक डालें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए जाहिर है नमक नुकसान है, तो इसके लिए भी जो एप्पल साइडर में भी आप बहुत थोड़ा सा नमक डालें। बाकी इसके अंदर भी थोड़ा सा आप पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं, वो डालें और अचार बना के रखें, खाएंगे, आपके इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।